बखैर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग JNK। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से और लेकर हाजिर हैं हम सबके चहेते ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK का एक ताज़ा शुमारा। मैं अजहर हाजनी हूँ, मेरे हमरा है हुमैरा शफ़ी। आज इनकी बात करें, आज मंगलवार है, अक्टूबर की 21 तारीख 1647 हिजरी के रबीउल सानी की आज 27 तारीख है। और आज की तारीख की बड़ी अहमियत है इस एतबार से कि आज रोशनियों का त्यौहार, दीपों और दियों का त्यौहार दिवाली है। दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद उन तमाम दोस्तों को जो ये त्यौहार मनाते हैं। कल शाम से ही लोग जो है रोशनियों से अपने घरों को जो है रोशन कर रहे हैं। और ये रोशनियाँ ही पैगाम लाती हैं कि किस तरह अंधेरों को आप रोशनियों से भगा सकते हैं, किस तरह आप बुराई पर अच्छाई की जीत करा सकते हो। लेकिन उसके लिए ये जो अंदर का रावण है इसको मारना है, जो हमारे समाज के रावण हैं उनको मारना है। तभी जाकर हम अपने समाज को एक खूबसूरत समाज बना सकते हैं, बेहतर समाज बना सकते हैं। और यही पैगाम हमें अपने नन्हे मुन्नों को देना होगा। तभी हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिस समाज में हर एक के लिए जगह होगी, जिस समाज में सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। एक दफ़ा फिर दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बिल्कुल अजहर, पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं, घर में सभी ठीक है? ऑल गुड जी नाजरीन, आपको भी मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम और तमाम नाजरीन बिलखुसूस जितने भी कश्मीरी पंडित या सिख कम्युनिटी के ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद दी। और कल से ही लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। नाजरीन, मेरा एक ख्याल है कि जिस तरह से दिए जो है खुद को जला के रोशनी देते हैं, उसी तरह से हमें भी हमेशा जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया में रोशनी और प्यार फैलाएं, स्प्रेड करें। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही। और जिस तरह एक दिया आपके आंगन को, आपके सहन को, आपके घर को रोशन करता है, वैसे ही दिए की मानद अगर आप बनेंगे, आप दूसरों की जिंदगियों के अंधेरों को दूर कर सकते हैं, दूसरों की जिंदगियों में खुशियां ला सकते हैं। और ये बेसिकली एक अलामत है कि किस तरह आप एक इंस्पिरेशन लेकर इस रोशनियों के त्यौहार से आप पूरे समाज को रोशन कर सकते हैं, पूरे समाज के लिए आप दिए का काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और देश भर के लोग जो है प्रिपरेशन में लगे हुए थे। इनफैक्ट पता ही नहीं चल रहा था कि दिवाली कल थी या आज थी। हमारे यहाँ से तो पटाखे चल रहे थे कल से। और इनफैक्ट मेरे भी जो कुछ फ्रेंड्स हैं, हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम आज मिलेंगे इंशाल्लाह, तो विल बी सेलिब्रेटिंग। और हमारा जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, इस सरजमीन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस सरजमीन पर रहने वाले लोग मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक दूसरे के त्यौहारों में बढ़ चढ़ कर खुशी खुशी हिस्सा लेते हैं। और ये जो मोहब्बतों का ये सिलसिला है, परवरदिगार से आज के इस खास दिन के मौके पर हम यही दुआ करेंगे कि मोहब्बतों का सिलसिला, ये खुलूस का जो सिलसिला है, ये ऐसे ही कायम दायम रहे। यही कश्मीरियत की बेसिकली सही मिसाल है और असल मिसाल है। जी, और एक बात ये ऐड करना चाहूंगी, आपने देखा प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमारे एक क्रू मेंबर भी आए मिठाई लेके, तो बहुत ही अच्छा लगा। आई मीन इट्स गोना बी वेरी टेस्टी डे, विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ स्वीट्स अराउंड, राइट। लेकिन चूंकि आजकल डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि ज्यादा मिठाइयां नहीं लेनी चाहिए, तो उसका भी ख्याल हमारा एक चीट डे तो होता ही है। आज खुशियों का दिन है, तो आज मिठाइयां आप खाएं और लोगों को खिलाएं भी, मुंह मीठा करें और खुश रहें, खुशहाल रहें। और दिवाली की ये जो खुशियां हैं, खुशियों में पूरी तरह खो जाए। जी बिल्कुल सही। मौसम के हवाले से कुछ खास जानकारी है, क्योंकि आज के दिन तो लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे कि मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन के लिए प्लानिंग कर रखी हो। बिल्कुल सही। और खुशखबरी तो यही है नाजरीन कि आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। श्रीनगर की बात करें तो इट्स गोना बी वेरी सनी डे। दर्जा हरारत की बात करें, ज्यादा से ज्यादा 21, कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। शहराओं के हवाले से भी बताते चले, नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। मुगल रोड पर भी छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है। मजीद इतलात के लिए दिए गए नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब हैं, आप उनसे भी राबिता कर सकते हैं। जी सर। राइट, तो फिर फटाफट अखबारात की सुर्खियां हमारा अपने नाजरीन तक पहुंचाएं और अपने नाजरीन को अपडेट करें ताज़ा तरीन हालात और वाक़यात के हवाले से। मेरे पास अंग्रेजी अखबार है और इस अखबार के पहले सफ़े की 3 अहम खबरें, जिन खबरों की सुर्खियां आपकी नजर करने जा रहा हूं। रोशनियों का त्यौहार, दिवाली, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला समेत दीगर लीडरान की मुबारकबाद। दुआ है कि यह त्यौहार सबके लिए खुशी और तरक्की की राह
राहें रोशन करें। मनोज सिन्हा, मजहबी त्यौहार हमें एक दूसरे के साथ इंसानियत, प्यार और मोहब्बत में जिंदा रहने का दर्स देते हैं। उमर अब्दुल्ला। और एक सुर्खी, कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों की सहूलत के लिए इंतजामिया का जायजा। बडगाम असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों पर रिलीफ कमिश्नर की नजर। और एक सुर्खी, महात्मा बुद्ध के मुकद्दस आसार लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वापस दिल्ली पहुंच गए। जी, मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। वी विल नेवर फॉर्म गवर्नमेंट विद NCLOP सुनीप शर्मा। श्रीनगर अमंग 2 इंडियन सिटीज टू शैटर हीट रिकॉर्ड्स इन समर ऑफ 2025। जी, एक तवज्जो तलब मसले की सुर्खी जो यहाँ के एक मशहूर मारूफ मकामी उर्दू रोजनामे में खबर शाया हुई है। वादी बंगस में गैर कानूनी सड़क की तामीर, 1000 सरसब्ज दरख्तों का सफाया, 28 कंपार्टमेंटों में 14 हेक्टेयर से जायद जंगलाती अराजी को शदीद नुकसान। जी, अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से आगा वर्सेस आगा। हाई स्टेक्स बैटल ब्रेव्स इन बडगाम, 33 नॉमिनेशंस फाइल्ड इन 2 असेंबली सेगमेंट्स। जी, और जिस भाईचारे की हम बात कर रहे थे, मजहबी रवादारी की हम बात कर रहे थे, उसका हमें सबूत मुख्तलिफ अहम मवाक़ों पर भी मिलता है। और हज़रत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा के उर्स पाक के हवाले से भी हमने देखा कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ साथ कश्मीरी पंडित भाइयों की बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद रही। तो अखबार लिखता है इस हवाले से, शेखुल आलम अलैहिर्रहमा का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हज़ारों अक़ीदतमंदों के साथ कश्मीरी पंडितों ने भी शारी शरीफ में हाजिरी दी। जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से कुलगाम में मंशियात फरोश गिरफ्तार। एक और सुर्खी, 80% सरकारी और 90% प्राइवेट रिहायशी मकानों, दुकानों, होटलों में फायर प्रूफ आलात नस्ब न होने का इंकिशाफ। उर्दू अखबार की 2 सुर्खियां, मौसम तब्दीली के इम्कानात, अगले 24 घंटों में बूंदाबांदी का इम्कान। और एक सुर्खी, अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आर्मी चीफ, हमें अवाम के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जी, एक और सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, फ्लैश फ्लड्स इन जम्मू एंड कश्मीर पुश्ड एंड डेट्स ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बाय 3 to 5 months, जम्मू एंड कश्मीर MD। अच्छा, एक बहुत ही तवज्जो तलब खबर में देख रहा हूँ, यहाँ के दूसरे अखबारों में भी ये खबर शाया हुई है हमारा जी। और एक बहुत ही अच्छा कदम, सराहना के काबिल कदम की खिजा के फूलों का त्यौहार जावेद डार ने ज़रई यूनिवर्सिटी में इफ्तिताह किया। इस हवाले से हम आगे बात करेंगे, बल्कि इस पर हम अच्छी खासी बात करेंगे। ये एक काबिल सताइश कदम है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, यहाँ की सयाहती सीज़न के हवाले से, तो फरवरी मार्च में हम चूँकि बाग गुल लाला के इफ्तिताह के बाद ही हम ये कहते थे कि अब बाज़ाब्ता जो सयाहती सीज़न है उसका आगाज़ हो गया है। और उसके बाद बाहर के मौसम में हर सू जो फूल खिले होते थे, लेकिन जो हम खिज़ां की तरफ चलते थे तो ये लगता था कि हर चीज़ मुरझा रही है, हर चीज़ का खात्मा हो रहा है। ऐसे में इस मौसम में जो है फूलों के हवाले से एक ख़ास पहल की गई है, एक बाग सजाया गया है फूलों का। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे आगे। जी, उससे पहले नाज़रीन मेरे पास आखिरी अंग्रेजी रोजनामा भी है, इस पे ये खबर शाया हुई है। एग्रीकल्चर कपल्ड विद एलाइड सेक्टर्स रिमेन्स बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी, सो नीड्स इंफ्रा डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग टू टच न्यू हाइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। राइट, हमारा तो फटाफट एक वक्फे के लिए रुकेंगे और अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि वक्फे से हम लौट के आएंगे तो हम बात करेंगे कि खिज़ां के मौसम में जो ख़ास पहल की गई है सुकास्ट कश्मीर की जानिब से, ये क्या कोशिश है और इससे किस तरह फ़ायदा होगा हमारी सयाहत को, और किस तरह कश्मीर और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा अब इस बाग की वजह से। रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आवाम के लिए एक खुशखबरी, हुकूमत हिंद ने GST 2 के तहत दवाइयों पर टैक्स में बड़ी कमी कर दी है। वो दवाइयां जिन पर 12 और 18% GST लिया जाता था, अब उन पर सिर्फ 5% टैक्स लागू होगा। और सबसे इत्मीनान बख्श बात
कि एंटी कैंसर, लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस पर अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अवामुन नास से गुजारिश है कि दवाइयां खरीदते वक्त हमेशा जीएसटी बिल जरूर तलब करें ताकि आपको रियायत का भरपूर फायदा मिल सके। अगर कोई शिकायत या मसला पेश आए तो फौरन राब्ता करें हेल्पलाइन नंबर 104। सेहत आपका हक, आगाही आपकी ताकत। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। वेल नाजरीन, अजहर अभी ब्रेक से पहले गुले दाऊद के हवाले से बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हम मुबारकबादी देना चाहते हैं स्कॉस्ट को फॉर स्टार्टिंग दिस न्यू इनिशिएटिव। उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 3 सालों से ये इनिशिएटिव शुरू करने के लिए। आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ ऑफ सीजन में या फिर ऑटम सीजन में ज़्यादा प्लांट्स और फ्लावर्स नहीं मौजूद हुआ करते थे, लेकिन नाजरीन गुले दाऊद के आने से अब हमारे पास करीब करीब 41 तरह के नए नए फ्लावर्स हैं, मुख्तलिफ रंगों के हमारे बीच मौजूद हैं। ये एक इनिशिएटिव इसीलिए भी शुरू किया गया नाजरीन ताकि दूर दूर से टूरिस्ट्स यहाँ का रुख करें, हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है फिर से बूस्ट हो जाए। अजहर, आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लोग हर साल लाखों की तादाद में यहाँ का रुख करते हैं ट्यूलिप गार्डन और वहाँ के खूबसूरत फूल देखने के लिए। वेल, कोशिश तो यही है नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उतना ही प्यार और सपोर्ट गुले दाऊद को भी मिले। आपने तो देखा ही होगा जब परसों गुले दाऊद की इनॉग्रेशन थी ना लाल चौक में, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, न सिर्फ लोकल्स बल्कि टूरिस्ट्स ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अच्छा खासा रिस्पांस दिखाया इस इनिशिएटिव को। बिल्कुल सही। फूलों के हवाले से जब हम बात करते हैं, फूल हर एक को अपनी ओर माइल करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और स्कॉस्ट की जो फ्लोरिकल्चर फैकल्टी की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है ये काबिल सताइश है। और मुझे फैज़ का शेर याद आ रहा है कि गुलू में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलू में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। और ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार साहब इसका इफ्तिताह बाज़ाब्ता कर रहे हैं और इनके हमरा हैं स्कॉस्ट के ऑनरेबल वाइस चांसलर और MLA सोनावारी भी इनके हमरा देखे जा रहे हैं। ये शॉर्ट्स, ये विजुअल्स हम देख रहे हैं स्क्रीन पर और सभी के चेहरे जो है खुशियों के तासुरात देखे जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा कदम, और लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में ये लम्हात कैद करते हुए ब्यूटिफुली डन, ब्यूटिफुली प्रिपेयर्ड। एंड आई एम श्योर कि आम लोग, मकामी आबादी भी ज़रूर जाएगी, स्कॉस्ट शालीमार का रुख करेगी और वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को अपने मोबाइल फ़ोन्स में कैद करके लाएंगे। ये एक बेहद खूबसूरत इनिशिएटिव है और इससे हकीकी मानों में कश्मीर की सयाहत पर मज़बूत असरात मरतब होंगे। अरे वाह, कितने खूबसूरत नज़ारे। और ये घंटाघर की कुछ विजुअल्स, वहाँ पर जिस तरह फूलों को सजाया गया है और आम लोगों की जो दिलचस्पी है इसमें बढ़ती ही जा रही है, जाहिर सी बात है। और जिस तरह मैं कह रहा था ना हमारा फूलों के हवाले से कि फूल हर एक को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और इस मौसम में, ऑटम के मौसम में इसकी फरोख्त, इसकी जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और खुशी भी इससे महसूस होती है कि हमारा जो टूरिस्ट फॉल आउट है इससे लाजमी तौर बढ़ जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना फॉलो आउट? अब चूंकि इस साल हमारा टूरिस्ट उतना अवेलेबल नहीं रहा क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ, पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद काफ़ी हद तक हम मुतासर हुए, ट्रेड बॉडीज़ मुतासर हुए, जो टूरिज्म के साथ मुंसलिक जो लोग थे वो मुतासर हुए। अब ऐसे इनिशिएटिव से मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान ये बेहतरी के लिए हम जा रहे हैं। सर, इसका कुछ कोलैबोरेशन है कि टूरिज्म के साथ प्रमोशन के लिए? ये जितना भी ये फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म, ये साथ में ही है, लाइड ही है। तो जाहिर सी बात है जब आप टूरिस्ट की प्रमोशन करते हैं तो बेहतर ही होता है। और इस तरह के इनिशिएटिव्स हमेशा जो हमारे टूरिस्ट सयाह होता है उनको यहाँ लाने के लिए राग़िब करता है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो आगे जाके जैसे ये एडवांस होगा तो मतलब कुछ और एडवांसमेंट्स करने की इसमें इस साल हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, आपने देखा है, खुद कर हम कोशिश करेंगे। बहुत सारी हमारी जगह ऐसी हैं जहाँ फैकल्टी ये काम करेगी
और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर उनके साथ मिल बांट कर हम लोग ये बहुत सारे हमारे जो ज़मीनें होंगी जहाँ खुली है, ऐसी ज़मीनें जहाँ अच्छी एम्बियंस हो, वहाँ ये हम लोग इनिशिएटिव ले लेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी ने आज से 2 साल पहले अपने लिए एक चैलेंज लिया था कि हम गुले लाला से गुले दाऊ तक हम कैसे पहुंचे। गुले लाला जो हमारा ट्यूलिप्स है उसको स्प्रिंग में यहाँ पे खिलता है और मार्च अप्रैल के महीने में उससे हमारा जो टूरिस्ट सीजन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का वो प्रिपोन हो गया और काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्शन है टूरिस्ट्स के लिए कंट्री भर के लिए। इसी तरह से एक और ऐसा सीज़न है ऑटम सीज़न जहाँ पे फूल बहुत कम होते हैं यहाँ पे कश्मीर में और टूरिस्ट्स का फुटफॉल को बढ़ाने के लिए इसीलिए हमने कहा था कि जो गुले लाला से गुले दाऊद तक पिछले साल हमने एक छोटे से पैमाने पे इस पर काम किया था। फिर हमें लगा कि एक सक्सेस स्टोरी बन सकती है और इस साल हमने इसको स्केल अप कर दिया और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आपने हमारा गार्डन देखा यहाँ पे क्रिसमस का गार्डन और जैसे ही आपने लाल चौक में हमारा शो देखा वहाँ पे परसों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट भी इसको पॉजिटिव लेगी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के साथ में जो श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी है और जो बाकी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स के जो अट्रैक्शन हैं वहाँ पर हम इनको प्लान कर सकते हैं और अपने टूरिस्ट सीजन को हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। My name is Ziggy Hill and I'm here for the first time because my husband has made some studies here and by chance we are today here in that great exhibition and the flowers are so lovely. You're here as a tourist. I'm here as a tourist and also we are visiting friends here in Delhi and here in Kashmir also and it's for me the first time to be here in Kashmir and oh it's so amazing. सुकास्ट कश्मीर के ऑनरेबल वाइस चांसलर नज़ीर अहमद गनाई साहब और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आगे बढ़ते हुए अब आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराना तय है। आज के मेहमान के हवाले से आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर के एक मशहूर मारूफ सियासतदान हैं। इनकी शख्सियत के हवाले से आपको ये भी बता दूं कि ये साबिका वज़ीर रहे हैं और ये उन ज़मीनी सतह के सियासतदानों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिनके घर के दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खुले होते हैं। इन्हें हम कहते हैं ना ग्रॉस रूट लेवल के सियासतदान। और ये इससे कबल भी 3 मरतबा असम्बली मेंबर असम्बली रहे हैं और इस वक्त भी ये कश्मीर के उस खित्ते की तर्जमानी करते हैं, उस खित्ते के उस इलाके के लोगों की तर्जमानी करते हैं जो कश्मीर का बेहद खूबसूरत खित्ता है, लेकिन उस खित्ते के उस वादी के अपने मसाइल हैं, अपनी मुश्किलात हैं। उन मसाइल और मुश्किलात का अजाला किस तरह किया जा रहा है और क्या क्या मनसूबा बंदी की जा रही है ताकि वहाँ के लोगों की राहत रसानी हो और साथ साथ जो सयाहत के एतबार से एवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा बेटर हों, उस पर आज बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में मौजूद किया है वादी गुरेज़ के अवाम की कानून साज असम्बली में तर्जमानी करने वाले नज़ीर अहमद खान अलमारूफ नज़ीर अहमद गुरेज़ी साहब को। आपको बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें खुशी हुई कि आप तशरीफ़ आवर हुए। मुझे याद है कि इससे कबल आप इस स्टूडियो में तब आए थे जब आप वज़ीर थे और तब भी बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ थी और इस वक्त भी आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ख़ासकर अपने इलाके के हवाले से। और मुझे लगता है वो इंसान हकीकी मानों में नज़ीर साहब खुशकिस्मत है जिससे लोग तवक्कात जोड़ें, एक्सपेक्टेशंस रखें और आपसे लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। इससे कबल की उन एक्सपेक्टेशंस की हम बात करें, हम आपकी ज़ात के हवाले से जानना चाहेंगे कि अपने बारे में तारुफ़न बताइएगा नाज़रीन को कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, गुरेज़ के किस इलाके में आप रहते हैं? देखिए, मैंने अपना करियर जो है 1996 से पॉलिटिक्स में शुरू किया। इससे पहले मैं टीचर था, गवर्नमेंट टीचर। मैं लद्दाख में मेरी पोस्टिंग थी और 4 साल मैंने बहुत मुदर्रिस काम किया है माशाअल्लाह। गुरेज़ के एक छोटे से गांव बडवन जो कि बड़ा खूबसूरत था, अब सबमर्ज हो गया कृष्णगंगा डैम में हमारा गांव। वहाँ मैं पैदा हुआ, एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हाँ, और वहाँ से तालीम हासिल की मैंने। हाई स्कूल जो है मैंने वहाँ पढ़ा, उन दिनों मिडिल स्कूल हुआ करता था वहाँ से। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल दावर से मैंने अपनी 10+2 किया। उसके बाद सोपोर चले आए और सोपोर डिग्री कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद वहाँ मुदर्रिस में कारगिल में चला गया। पोस्टिंग अपॉइंटमेंट हुई, 3-4 साल
नौकरी की। उसके बाद 1996 में सियासत में कदम रखा। सियासत में कदम रखने की भी वजह थी कि हमारा इलाका जो है गुरेज वो पसमानदा था काफ़ी, और दूर अफ्तादा होने की वजह से 6 महीने कट ऑफ रहने की वजह से तो एक ख्वाहिश थी कि उस इलाके की तरक्की में मेरा भी हाथ रहे माशाअल्लाह। और छाने में बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि मैंने इलेक्शन हारा। और लेकिन अपनी तकवदो छोड़ी नहीं, जारी रखी कोशिश की, और 2002 में जाके पहली बार मैं एमएलए बना। और फिर 2008 में एमएलए बना, फिर 2014 में एमएलए बना, और 2012 से 14 तक मैं बहसीयत MOS इंडिपेंडेंट चार्ज जम्मू कश्मीर की सरकार में रहा। उसके बाद 2014 से 15 से 18 तक बहसीयत डिप्टी स्पीकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली रहा। वो भी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी आप निभा चुके हैं। तो जहाँ तक आपने मेरे इलाके की बात की, हैसियत जब मैं एमएलए आया तो शायद 1-2 घंटा पावर मिलता था, इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी 1-2 गांव में, वो भी महदूद। एक दावर है जो हमारा हेड क्वार्टर है, और उसके इर्द गिर्द 1-2 गांव थे जी, वो भी डीजल जनरेटर सेट से मिल रहे थे। कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो के बराबर थी, चंद 2-4 गांव ही रोड से कनेक्टेड थे जी। और तिलेल जो है वो बिल्कुल गुरेज से भी ज़्यादा पसमानदा था क्योंकि वहाँ रोड गया नहीं था जी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी बिल्कुल। तो शुरुआत की, और उस साथ साथ मैंने 2 चीज़ों पे उन दिनों बड़ा जोर दे दिया, एक तो कनेक्टिविटी पर और दूसरा एजुकेशन सेक्टर पे। और जब मैं आया तो हमारे पास सिर्फ 2 10+2 इंस्टीट्यूशन थे, और 3 हाई स्कूल्स थे, फिर 5 के करीब मिडिल स्कूल थे, और 20 से 25 प्राइमरी स्कूल थे। आज गुरेज में 2 कॉलेजेस हैं, एक तिलेल में है, गुरेज में है, और कोई 8 के करीब हायर सेकेंडरीज हैं 10+2, और 6 के करीब हाई स्कूल्स हैं, फिर 45 के करीब मिडिल स्कूल्स हैं, 100 कुछ प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि गुरेज तो बिल्कुल मतलब अगर एक कील भी लाना होगा तो वो श्रीनगर से आप लेके जाते हैं या बांडीपोरा से ले जाते हैं, और 6 महीने आपका वर्किंग सीजन बिल्कुल शॉर्ट है। बिल्कुल सही। शॉर्ट होने की वजह से अगर एक बिल्डिंग जो यहाँ 1 साल में बनती है तो वहाँ जाके 4 साल में बनती है। यहाँ 1 किलोमीटर रोड अगर 1 साल में बनता है तो वहाँ 4 साल में बन जाता है, क्योंकि वर्किंग सीजन बिल्कुल शॉर्ट होने की वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ हैं। कनेक्टिविटी अभी नहीं है राउंड द ईयर। पावर सेक्टर में मैंने कोशिश किया कि हर गांव बिजली से जोड़े, तो आज तिलेल एरिया जो है वो 7 घंटे जुड़ा हुआ है जी। और गुरेज जो है वो तकरीबन 13, 14, 15 घंटे बिजली वहाँ पे फराम होती है। और हम इस कोशिश में लगे कि अगले साल इंशाल्लाह तिलेल को भी ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। और बख्तौर और मेरा एक और एरिया आता है कंजलवान, वहाँ इस साल हम ग्रिड से इंशाल्लाह इस महीने में, नवंबर महीने में अगर मौसम साफ रहा तो हम ग्रिड से उसको कनेक्ट करेंगे। तो कोशिश है कि गुरेज आगे चले। टूरिज्म में 2007 तक वहाँ आपको जाने की पाबंदी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर जाते थे तो आपको परमिशन लेना पड़ता था, तो उसको हजल फ्री किया मैंने। और आज आप अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड लेके, जैसे बांडीपोरा से श्रीनगर आते हैं, आप श्रीनगर से गुरेज जा सकते हैं। तो उससे ये हुआ कि टूरिज्म आने लगा जी। मुझे याद है जब हमने टूरिज्म वहाँ से स्टार्ट किया 2008 में, तो बैठने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि लोगों के पास। तो एक ट्रैवल एजेंट बॉम्बे का चटारी करके उसको मैंने माल किया गुरेज जाने के लिए। तो 2008 में तकरीबन उसने 10-12 ग्रुप वहाँ लेके गया। तो आहिस्ता आहिस्ता लास्ट ईयर जो है 1 लाख के करीब वहाँ टूरिस्ट गए। और इस साल बदकिस्मती बाइसरन की वजह से इस साल ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस साल 1 से 2 लाख टूरिस्ट और जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि जब श्रीनगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो आगे कौन जाएगा। बिल्कुल। तो कोशिश में लगे कि गुरेज को और आगे तरक्की की राह पे गामजन कराए। इस बार मैंने
आपको मालूम है कि बांडीपुरा एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ नेशनल हाईवे नहीं है, और गुरेज वाहिद जगह है कश्मीर प्रोविंस में जो कि 6 महीने कटी रहती है। तो एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में उसमें टेंडर भी हो जाएगा DPR के लिए। सुंबल टू गुरेज स्ट्रेटेजिक रोड एक बनेगा, नेशनल हाईवे, जिसमें 8 किलोमीटर की टनल होगी। और जिस मुझे लग रहा है अगले 5-7-8 साल में गुरेज से आपको श्रीनगर आने में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इससे बड़ी राहत होगी न सिर्फ गुरेज के लोगों को बल्कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो गुरेज जाना चाहते हैं, बार बार जाना चाहते हैं, लेकिन वही रोड कनेक्टिविटी की वजह से एक बड़ा मसला सामने आ जाता है। इनफैक्ट जो ही इंसान प्लान करता है कि मैं गुरेज जाऊं, जो सबसे बड़ा मसला सामने आ जाता है वो ये है कि अगर हम समर्स में भी जाएं लेकिन सड़क बड़ी ख़राब है, वहाँ पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो जाती है। उसमें जो गुरुजी साहब ने ये अभी ऐलान किया और इनमें जो हमारे साथ ये बात साझा की, इससे इसके बड़े दूर रस नताइज निकलेंगे और लोग इससे बड़े खुश होंगे। हम एक वक्फे के लिए रुकेंगे नाज़रीन, वक्फे से लौट के आएंगे तो गुरेजी साहब से मजीद बातें होंगी इलाके गुरेज के हवाले से। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। Phoenix Paramedical and Nursing College, Pulwama, Kashmir. Registered by J&K Government, affiliated with J&K Nursing Council, State Allied Healthcare Council, J&K. Tie-up with government leading hospitals. Fully digitalized and computerized college with integrated ARP software. Smart lecture halls, technologically enhanced with advanced equipments and interactive tools like interactive flat panel, IFP or smart board, interactive whiteboards, multimedia content and cloud-based resources. Advanced library facility with a wide range of resources. Inbuilt advanced and highly equipped clinical laboratories for simulated clinical training. Safe and highly secured campus with all facilities. For admission in FMPHW, MMPHW, GNM, OTT, anesthesia, AST, DMLT and dental assistant, visit our college campus along with your all original documents for on-spot admission. Contact 941-900-3751. इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और नाज़रीन हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं MLA गुरेज नज़ीर अहमद खान साहब। सर, अगर हम गुरेज के हवाले से बात करेंगे, वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही पोटेंशियल फुल है और बहुत मेहनती हैं। वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर वहाँ की इकॉनमी रिलाई करती है एग्रीकल्चर पर। तो हमें ये बताइएगा कि क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए? देखिए, गुरेज में एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन बहुत कम है जी, और एक ही क्रॉप होता है वहाँ साल का, जिसमें मैंने कोशिश किया था गुरेज में एक इस्टेब्लिश कराया मैंने KVK। हालांकि KVK पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है, लेकिन गुरेज में स्पेशली मैंने एक KVK, क्योंकि वहाँ का टोपोग्राफी, वहाँ का आब हवा, वहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है वैली से, तो वो बड़ा काम कर रहा है वहाँ KVK वहाँ के लोगों के लिए कि आप अपनी फसलें कैसे बढ़ाओगे, उसमें पैदावार कैसे बढ़ाओगे। मेन चीज़ है, अभी लास्ट ईयर से हमने गुरेज को ऑर्गेनिक गवर्नमेंट की तरफ से कि आप गुरेज से जो भी चीज़ आएगा वो ऑर्गेनिक होगा। हालांकि वहाँ फर्टिलाइजर्स पहले भी इस्तेमाल नहीं की जाती थी, अब भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो है राजमाश और आप आलू और राजमाश का कोई मुकाबला नहीं है गुरेज के। बिल्कुल तो ये मेन क्रॉप है। और जीरा, काला जीरा, हाँ बिल्कुल, ये 3 चीज़ें वहाँ ज़्यादा है। अब हर्बल में हम कोशिश कर रहे थे, एक जड़ी बूटी वहाँ होती है जो कि 15,000, 16,000, 20,000, 25,000 में 1 kg बिकता है। अच्छा। उसमें मैंने एक टास्क दे रखा है वहाँ के KVK को कि हम, वो तो वाइल्ड होता है,
और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या उसको पैदा कर सकते हैं अपनी लेवल पे। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट कराने के लिए हमने केवी को कहा है कि आप अगले एक साल 1.5 साल के अंदर अंदर हमें बताइए क्या हम इसको उगा सकते हैं। क्योंकि हम वाइल्ड तो जंगल से लाते हैं और जंगल में कितना उगता है, एक बार उगा तो उसको निकाला तो उसके बाद वो वो कुदरती तरीके से उगता है। तो मैनुअली हमने कोशिश कर रहे हैं उसको, अगर वो वहाँ बन जाए तो वहाँ की तकदीर पलट जाएगी, वहाँ के जो फार्मर तबका है। एग्रीकल्चर में मक्की होती है, आलू होता है, राजमाश होता है, मटर होता है। मटर भी बड़ा मतलब उसका मुकाबला ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ के मटर में। और ऑफ सीजन में तैयार हो जाता है वो। अगर यहाँ जब मटर ऑफ सीजन होता है और हम जाके कोल्ड स्टोरेज से निकाल के उसको भेजते हैं तो गुरेज से हम उसको ऑफ सीजन में ला के यहाँ भेज सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में और बढ़ावा हो जाए और आगे चले गुरेज, और इस कोशिश में लगे। और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक, अगर अगले 1-2 साल मुझे लग रहा है लग जाएंगे उसमें, और एक टैग मिलेगा गुरेज की जो प्रोडक्शन वहाँ से आती है। बिल्कुल। वो आपको जब उठा के देखोगे आप गुरेज का है तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक है नॉन ऑर्गेनिक है, क्योंकि वो ऑलरेडी गुरेज होल इज डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक तरीके से ही तैयार होकर आती हैं। गुरेजी साहब, अगर हम गुरेज इलाके पर एक तायराना नजर डालें तो हमें ये बताइएगा कि गुरेज की आबादी कितनी है, बेशतर आवाम की रोजी रोटी कैसे चलती है, और जो आपने बहुत सारी फैसिलिटीज तालीम के शोबे में क्रिएट की हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ के नौजवानों पर, और शरह ख्वानदगी क्या है? देखिए, गुरेज जो है 70,000 के करीब लोग रहते हैं। अच्छा। हमारी बदकिस्मती है बिकॉज ऑफ हारिश विंटर्स लोग वहाँ से विंटर को माइग्रेशन कर जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ वो नहीं रहती है जो हॉस्पिटलों में खासकर। जहाँ एक दर्द से औरत हो और उसको पांडीपुरा में अगर कम्प्लिकेसी आ जाएगी तो श्रीनगर पहुँचाएंगे। गुरेज में अगर विंटर में कम्प्लिकेसी आ जाए, अगर हेलीकॉप्टर मिला नहीं मिला तो मर गई बेचारी। तो वो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वहाँ। और जहाँ तक इनकम के ज़राए हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब पे वहाँ मुनसर है, जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब है वो रोज़ी रोटी अच्छी तरीके से खाता है, या हम क्योंकि मजदूरी कर नहीं सकते हैं। मजदूरी की न करने की वजह ये है कि 6 महीने में आपको माचिस की तीली से लेके राशन पानी सब जखीरा करना पड़ता है लकड़ी तक, क्योंकि 6 महीने आपको डंपिंग करनी पड़ती है। तो सब लोग घर के अगर 4 आदमी हैं तो चारों उसी काम पे लगे रहते हैं कि हम किसी तरीके से राशन स्टोर करें। तो वही आदमी वहाँ मतलब अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है जो गवर्नमेंट जॉब पे हो। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं अभी बात कर रहा था फाइनेंस सेक्रेटरी से पिछली बार और ऑनरेबल सीएम से भी, कि पहले क्या होता था कि ब्लॉक लेवल पे वहाँ एक ही ब्लॉक था, अब 2-3 ब्लॉक हो गए हैं, अब 2 तहसीलें हैं, अब सब डिवीजन है वहाँ। पहले वहाँ ही क्लास 4 की भर्तियाँ होती थी और क्लास 4 की भर्तियाँ का मुकाबला जो होता था वो गुरेज में ही होता था, विदन गुरेज। उससे ये फायदा होता था कि एम्प्लॉय वहाँ रहता था। अच्छा। अब अगर हम यहाँ से क्लास 4 को आप गुरेज भेजोगे तो 2 दिन तीसरे दिन प्रेशर करके वापस आता है। आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा वहाँ खड़ा किया लेकिन टीचिंग स्टाफ है नहीं। अच्छा। क्योंकि यहाँ से कोई आना नहीं चाहता है। पोस्टें जब फिल होती है तो वो पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी, अब तो इन्होंने स्टेट लेवल पे करते हैं। अब अनंतनाग का लड़का या बारामूला का लड़का वो मानता ही नहीं जाना वहाँ, गुरेज जाएगा तो पॉलिटिकल प्रेशर ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर से वो वापस आ जाता है। इसी तरीके से डॉक्टर हो, जब तक ना हम फैसिलिटी क्रिएट करें उनके लिए और वहाँ के लोगों और को रोजगार, आप मुझे बताइए कैसे गुरेज आदमी जाएगा? आपने सिटी कंपनसेटरी अलाउंस रखा है, जो श्रीनगर में बैठेगा उसको 10,000 रुपया फालतू मिलेगा, जो गुरेज में जाएगा उसको वो 10,000 कम पड़ता है। इसका उल्टा होना चाहिए था। वही पहले जब शेख साहब का जमाना था, उनका एक विजन था शेख साहब का। उन्होंने इन इलाकों में वड़वन हो, दक्षिण हो, पाउडर हो, गुरेज हो, मत्सल हो, टंगडार हो, इन इलाकों में उसने अलाउंस दे देते थे, जो डिफिकल्ट एरिया अलाउंस। उसमें मतलब अगर रुपया 100 यहाँ तनख्वाह थी तो वहाँ 200 मिलती थी, और समर्स में 175 मिलती थी, तो लोग दौड़ के जाते थे। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो एक
पंडित लेक्चरर्स यहाँ से आते थे हमें पढ़ाने के लिए गुरेज, और विंटर में मार्च में 4 दिन लगते थे उनको पैदल गुरेज पहुंचने में। वो ट्रैवल करके आ जाते बिकॉज उनको पता था कि हमको यार अगर यहाँ बैठ के हम अगर 100 रुपया कमाएंगे वहां में 200 मिलता 200 रुपया मिल रहे हैं, तो उन मुराद के चक्कर आप में मुझे वो चले बताइए कौन जाएगा। आपने वहां अगर 100 रुपया मिलता है, सिटी में आगे 200 150 रुपया 120 रुपया मिलता है, तो लोग प्रेफर करते हैं सिटी की तरफ आने के लिए। इसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिटी कंपलसरी अलाउंस खत्म करो। श्रीनगर में आने वाले के लिए नहीं, उसको क्या जरूरत है कि आप उसको और मुराद दे रहे हो। बिल्कुल, उसको तो ये मुराद है उसका बच्चा तो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बेटर फैसिलिटीज हैं उसके पास, और गुरेज में जो जाएगा अपना घर बार छोड़ के जाएगा, उसको अपने बच्चे छोड़ के जाएगा। तो इन इलाकों में आप कंपलसरी अलाउंस बढ़ा दीजिए, डिफिकल्ट एरिया जो है, तो उससे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बनाने का तब फायदा होगा जब आपको मैन पावर मिलेगा, और मैन पावर के लिए आपको उनको कुछ मुराद देने पड़ेंगे। तो हम कोशिश में लगे, देखते हैं हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। जी बिल्कुल सर। सर चूंकि गुरेज अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, उसे कई सारे लोग स्विट्ज़रलैंड के साथ भी कंपेयर करते हैं, और वहाँ के लोग जो है रोज़गार के लिए टूरिज्म पर बहुत रिलाई करते हैं। हमें ये बताइएगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट के हवाले से इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। थैंक यू। और आपने जो कहा टूरिज्म, मैं स्विट्जरलैंड, एक मेरा दोस्त अभी स्विट्जरलैंड शॉर्ट ट्रिप पे गया था, वो दिल्ली से, तो उसने मुझे मैसेज किया था बिकॉज उसने गुरेज देखा था, तो उसने कहा कि गुरेजी साहब आई एम इन स्विट्जरलैंड बट देयर इज नो मैच विद गुरेज। बिल्कुल, बट आपको उसको बचा के रखने की जरूरत है। बचा के मतलब हो गया, अब आप सोनमर्ग जाओ, गुलमर्ग जाओ, सीमेंटेड कंक्रीटेड पूरा जंगल मिल रहा है, तो कौन आएगा? कंक्रीट जंगल दिल्ली वाला भी, वहाँ कलकत्ता वाला वो सब। तो इन चीजों से बचाने के लिए वहाँ आपका क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमारी गुरेज को अभी ऑफबीट डेस्टिनेशन में गोल्ड मेडल दिया गया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क के अंदर। तो इस बजट में जो पिछला बजट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफबीट डेस्टिनेशन के लिए उनको डेवलप करने के लिए, उन पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा हम मदद करेंगे। तो उस मदद के तहत मैंने 250 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, और उम्मीद है वो आ जाएगा। तो उससे हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है केबल कार के लिए मैंने इनको कहा है, द ग्रेट लेक्स जो हैं, विश्नासर, कृष्णासर, गाड़सर, वो मेरे एरिया से आता है। अभी लोग वहीं ट्रेक करके जाते हैं, कंगन से पहुंचते हैं वहाँ विश्नासर, कृष्णासर और गाड़सर। तो गुरेज से एक मैं रोड बना रहा हूँ, वो जाएगा जवडारा, और जवडारा से आप जवडारा जब पहुंचोगे तो आप सोचोगे कि मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ। देन वहां से हम पैदल जा सकते हैं पोनीज पे, इन ग्रेट लेक्स में 1-2 घंटे का सफर आपको तय करना पड़ेगा, वॉक पे या घोड़े पे। बिल्कुल। तो एक तो ये है, दूसरा आपको वहाँ अभी मैंने इस बार रखा है साउंड, लाइट एंड साउंड शो। ये एरिया मैं पोर्ट ब्लेयर से लेके आया था, काला पानी जेल से। तो लाइट एंड साउंड शो एक बना रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, और अगले साल इंशाल्लाह उस पर वो शुरू होगा। तो आप टूरिस्ट जब वहाँ जाएगा, दिन भर घूमा, तो शाम को क्या करेगा बैठ के? तो शाम को 1-2 घंटे 3 घंटे लाइट एंड साउंड शो से वो महसूस होगा, वो वहाँ की हिस्ट्री को जानेगा, वहाँ की ज्योग्राफी को जानेगा, वहाँ पहले क्या था। आप ये कह रहे हैं मैक्सिमम जो फॉरेनर्स थे प्री 47 गुरेज आते थे फॉर एंगलिंग। देयर इज रेनबो ट्रोट है मछली, उसको एंगलिंग के लिए वहाँ एंगलिंग का मुकाबला होता था। गिलगित से और सिल्क रूट जो था, इट इज वाया गुरेज। ये जो कह रहे हैं ये भी सिल्क रूट, ये भी सिल्क रूट, फिर अस्करदो सिल्क रूट। सिल्क रूट जो था वो वाया गुरेज से था। गुरेज से आप गिलगित पहुंचते थे, गिलगित से आप फिर जाते थे काशगर वगैरह, ये अपना जो तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी तान हैं, तो वो वाया गुरेज ट्रैवल करते थे। और पहले हज के लिए जो आते थे वो वहां से आते थे, गुरेज से, वाया गुरेज से फिर वो हज को चले जाते थे इन मुल्कों से। तो सिल्क रूट था, गुरेज से था। तो इसकी बड़ी अहमियत थी गुरेज की।
इवन आपको भी ये सुन के अजीब लगेगा कि लोलाब और मत्सल की नयाबत जो थी वो गुरेज थी। अच्छा 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 अच्छा। मत्सल और लोलाब की नयाबत जो थी वो गुरेज थी। गुरेज हेड क्वार्टर था। गुरेज वाज ए ट्रांजिट कैंप बिटवीन गिलगित एंड द रेस्ट ऑफ द गुरेज सब इत पर तुम वन गुरेज इलाकस तवारीखी अहमियत रोजम चूंकि तुम चूरिम टर्म एज MLA तुम सर्व करान तो अतकन लुकन रिप्रेजेंट करान असेंबली मज यम जन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गुरेज के हवाले मतलब ये तुम वन आज ब्रो 200 वरी 300 वरी 400 वरी 500 वरी ये गुरेज लोग गसान तम कित पे गसान तो गुरेज कत कर माय फादर हैज नरेटेड मी कि बंडपोर पे खसान नाव के जरिए तम वातान श्रीनगर तुंदिस इलाकस वातान थ्रू बोट वाटर ट्रांसपोर्ट अख बस नेरान मे फादर वन सुबह बंडपोर पे श्रीनगर गवर्नमेंट बस और शाम को शाम वसान ये तो तिमन दोहन पैदल पकान च पान सोच शेख साहबन बहुत मज हैरान गसान कि 3 फिर तिमन दोहन सो आमुत पैदल सफर कर गुरेज तो तिलेल वोतमुत तो तिमन दोहन थ्रू पोनीज गसान और तुम वनो बह चीज कि यूसुफ शाही चक आखिरी बादशाह बिल्कुल अर्थवाल स्टेट ये मुल्क कशीर मुल्क अत मज गिलगित अस्कर गुरेज वगैरह यम सारी रलवित मुल्क यूसुफ शाही चक वाज अमंग दर्दस सो साइन कम्युनिटी मज बिल्कुल बिल्कुल क्या सो हमें फकर है दर्दस को कि हमने कश्मीर के मुल्क पे हुकूमत की है। ठीक है ना। दर्ज आर वॉरियर्स दे आर वॉरियर्स मतलब जफाकश और लड़ाकू थे जंगजू जिनको कहेंगे। तो हमने रूल किया है स्टेट को। तो उन दिनों पैदल चलते थे पोनीज में चलते थे घोड़ों पे चलते थे जिस तरह से आप सोचिए आज से 100 साल 150 साल पहले या 600 साल पहले जो ताजमहल बना उसका पत्थर जो है वो कहाँ से उठा के लाया है। आज भी हैरान हो जाते हैं उतने बड़े सेल उठा के फिर वो पहुंचाना आगरा एक पर दूसरे पर और आगरा नहीं आगरा पहुंचाना पहले वहां पहुंचाना वहां से राजस्थान से। सही है। अकल परेशान हो जाती। जी गुरेज साहब आपके साथ हम कुछ और बातें भी करेंगे और गुरेज के हवाले से आपकी अपनी ज़ात के हवाले से कई अहम चीज़ें हैं जो हमें जाननी है आज के इस शुमारे में चूँकि आज आप मेहमान बन के आए हैं पहली मरतबा गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में। लेकिन ये सब कुछ होगा ज़रा देर बाद। फिलहाल हमें रुकना होगा और एक वक्फे के लिए आप देखते रहें हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो बिल्कुल सही गुड मॉर्निंग J&K। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। क्या मोड ऑफ एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब नज़ीर अहमद खान साहब हु इज़ MLA गुरेज। सर हम जानना चाहेंगे आपसे हेल्थ सेक्टर के हवाले से कि कैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि हाल ही में हमने देखा जिस तरह से आपने वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनाग्रेशन किया क्वार्टर्स के लिए जो डॉक्टर्स के लिए आप बना रहे थे वहाँ पे और उसके साथ साथ OPD ब्लॉक। सो व्हाट एल्स वी नीड टू एस्टैब्लिश और वी नीड टू इंट्रोड्यूस। देखिए गुरेज में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा जी। और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आजकल हमारे पास सर्जन है, हमारे पास फिजिशियन है, हमारे पास गायनी हालांकि है नहीं लेकिन पोस्ट होने के बावजूद 2 महीने रोटेशन बेसिस पे भेजते हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम एक अच्छा सा अस्पताल बना रहे हैं 12 करोड़ का IPD ब्लॉक उसका काम शुरू हो गया है DPR वगैरह और पैसा भी रिलीज हो गया है। अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 साल लगेंगे बनाने में
वो तैयार होने में, क्योंकि हम गुरेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर शेलिंग होने का खतरा रहता है अक्सर। जब दोनों मुल्कों के दरमियान थोड़ा सा ये होता है तो हमें खौफ पैदा होता है कि तो उसके लिए हम अंडरग्राउंड एक पूरा सिस्टम रखना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता कभी कुछ हुआ तो उस तरीके से वो अस्पताल की तामीर शुरू हो रही है। जहाँ तक सवाल है ऑपरेशन नहीं हो रहा है, वहाँ ऑपरेशन इसलिए नहीं हो रहा है, समोरस में तो चलता है, कोई पेशेंट आ गया तो उठाया तो उसको श्रीनगर पहुँचाया, और श्रीनगर पहुँचाने में भी 5-6 घंटे लगते हैं गुरेज से। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ से मैंने बात की है कि अब जो लड़के हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके बाद उनको इंटर्नशिप करनी होती है जी। वो डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में जाते हैं या सोरा जाते हैं, नहीं तो हडवन जाते हैं, नहीं लालदेद जाते हैं। एक पॉलिसी बना रही है अब गवर्नमेंट कि इन जो ये करेंगे ये इन फारफलंग एरियाज में जाएंगे, उड़ी जाएंगे, गुरेज जाएंगे, टंगडार जाएंगे, वहाँ अपना, क्योंकि जब तक ना वो ये करेंगे उनकी डिग्री को मान्यता नहीं मिलेगी। हाँ। तो उससे वहाँ मैन पावर आ सकता है इन इलाकों में। और अभी ब्लड बैंक नहीं था गुरेज में, मैं परसों ही वहाँ से आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो मुझे आश्वासन दे दिया है वहाँ के BMO ने और CMO ने कि अगले 5-10 दिन तक वो ब्लड बैंक तैयार होगा और फिर हम ऑपरेट करना वहाँ शुरू करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीमेडिसिन से गुरेज को जोड़ा जाए, जैसे कि हम ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वहाँ कॉम्प्लिकेसी आ गई कोई तो रेफर किया, रेफर करते करते 4 घंटे 5 घंटे यहाँ तक लग जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए कि यहाँ से डॉक्टर सोरा में बैठ के या SMHS में या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जो HOD होगा वो डायरेक्शन देगा कि गाइड कर सकता है। तो इस बारे में हम काम कर रहे हैं। अच्छा गुरेजी साहब, चूंकि आपने जिस तरह वजह फरमाया, हकीकत पर मबनी ये बात है कि मौसमी सरमा के दौरान लोग जो है अपनी हिफाजत को इंश्योर करते हुए, खासकर हामिला खवातीन जो हैं या किसी तकलीफ में मुब्तला जो लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो गुरेज से निकल कर किसी और इलाके में कम अज़ कम वो 6 महीने बस जाए। तो इज़न्ट इट पॉसिबल कि कोई डेडिकेटेड कोई एयर सर्विस, कोई हवाई सफ़र करने के लिए कुछ ऐसा प्रोविजन रखा जाए वहाँ के लोगों के लिए, बिकॉज दे टू डिजर्व ऑल द फैसिलिटीज जो बाकी लोग हासिल करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 2011 में मैं गया था सिक्किम में गया, हेलीकॉप्टर से गया। मैं बहुत लंबी कहानी नहीं कहूँगा। तो 1200 रुपया में मैं अकेला आदमी मैंने सफ़र किया। तो वहाँ से मैं आइडिया लेके गया, मैंने पूछा ये कैसे चल रहा है। देन आई परसीव्ड इट। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब थे, तो उन दिनों फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठियाँ लिखना शुरू किया हमने, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऑब्जर्वेशन उठाई। करते करते ये 2014 में हमारी हुकूमत चली गई। उसके बाद 15 में हमने हेलीकॉप्टर एक सर्विस शुरू कराई है। हाँ। जो विंटर में बाज़ाब्ता चलती है नवंबर से। लेकिन अब मतलब IRCTC का इस्तेमाल भी तब कर सकते हैं जब मौसम भी ठीक हो, मवाफिक हो। किसी दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन भी ऐसा मौसम रहता है कि आप हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, ऑपरेट ही नहीं कर पाते। अब वहाँ कॉम्प्लिकेसी हो गई। हाँ, और हेलीकॉप्टर जो है वो चल नहीं सका, तो पेशेंट की वहाँ डेथ होती है। तो मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ ना, हमारा जो गुरेज का विंटर में जो हमारा पैसा यहाँ बांडीपोरा या दूसरी जगहों पे जाता है, कहीं 5-7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया यहाँ हम खर्चाते हैं। ये 15 करोड़ अगर गुरेज में ये चला जाता है तो वहाँ की इकॉनमी बढ़ती है, वहाँ के लोगों की कंडीशन जो है इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाती है। लेकिन वो मजबूरी है, क्या करोगे आप, क्योंकि कोई हर एक आदमी फैसिलिटी चाहता है ना। वो ट्यूटर मिलता है वहाँ, विंटर को कोई ट्यूशन वाला मिलेगा आपको जो ट्यूशन करेगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब माइग्रेशन कर जाते हैं। फिर ना वहाँ आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी उस तरीके की कि आप वहाँ सब कुछ कर सकते हो। इवन बांडीपोरा में भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसको श्रीनगर लाना पड़ता है, तो गुरेज की तो बात ही नहीं। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हमें राउंड द ईयर एक रोड की जरूरत है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। और आपसे मैं आश्वासन देता हूँ इंशाल्लाह आपके जरिए लोगों को कि मेरे 4 साल जो बचे हैं उस पे मैं इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कराऊंगा, और अगले 5-7 साल में आप गुरेज में यहाँ से श्रीनगर से गुरेज आपको सिर्फ 1.5 घंटे का सफर होगा इंशाल्लाह। वैसी उम्मीद रखेंगे, और वो दिन होगा उसका हम सबको इंतज़ार रहेगा, और जब वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा उस पर लोगों को बड़ी खुशी होगी। गुरेजी साहब, चूँकि अपनी तहजीब और तमद्दुन के हवाले से आप भी बड़े संजीदा है,
गुरेज में अलग अलग अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं और तहजीब, तमद्दुन, कल्चर के हवाले से बड़ी अनोखी चीज़ें देखी जाती है गुरेज में, जो हमें कश्मीर में अमूमन नहीं देखी जाती, देखते हैं बाकी ज़िलों में। तो उस तहजीब और उस तमद्दुन की रखवाली के लिए रसरावन बापत कम कम इनिशिएटिव गुरेजी सब पन्ने तरफ तुलान या यम तुहंद हम ख्याल सती तिम तुलान? बह वनो तो यकत सही लैंग्वेज डिफरेंट शीना बोला बिल्कुल, और शीना लैंग्वेज खातर तथ खातर तो क्रेडिट गोज टू अशरफ साहिल एंड मी। साहिल साहब जी, परवरदिगार गरी करे। अशरफ साहिल साहब, मैं तब एमएलए नहीं था, इलेक्शन हारा था, तो मैं यहाँ आता था दूरदर्शन में, वो डायरेक्टर थे। तो हमने दोनों ने मिल के उन दिनों जनता दल की हुकूमत होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और मिनिस्टर हुआ करते थे, आई फॉरगॉटन हिज नेम। तो मैं उनसे मिलने गया और यहाँ से चिट्ठियाँ लिखवाई, तो हमें आधा घंटा जो है प्रोग्राम मिला हफ्ते में 15 दिन के बाद दूरदर्शन में। फिर जब मैं मिनिस्टर बना तो शहरियार खान साहब जो थे वो डीजी थे प्रसार भारती के, और एक दिन मकसूद साहब मेरे पास आए किसी काम से, तो मैंने मकसूद साहब को कहा, मैंने कहा मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक ना आप मुझे, तो फिर शहरियार खान साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुरंत उसने मेरे कहने पे हफ्ते में एक आधा घंटा जो है वो प्रोग्राम रेडियो कश्मीर में रखा शीना में जी। उसने मुझे वादा दे दिया था कि मैं इसको रोज़ आधा घंटा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बदकिस्मती से हुआ नहीं, शहरियार खान साहब भी रिटायर हो गई। एक तो उससे हमारी लैंग्वेज बची रही, दूसरा हमने क्लासों में शुरू किया है अपनी लैंग्वेज को। अच्छा। एक अपने तमद्दुन को बचाने के लिए कि हमारी भी, क्योंकि अगर आप कहाँ मारून जबान जबानी मार, तो जबान मार बचाने खातर वनकस क्लासन मज फर्स्ट टू सिक्स्थ परनावनी ये सब्जेक्ट परनावनी, तो सत यन बो आस यन में एमएलए बनियास तन बो मे कोर शुरू ओत्र अस कोर ट्राइबल फेस्टिवल गुरेज मज। ट्राइबल फेस्टिवल्स में वहाँ का लोकल खाना, वहाँ लोकल रहना, लोकल पहनावा, उस पर ध्यान दिया गया और लोकल लैंग्वेज पे ध्यान दी गई, क्योंकि हमने कहा कि हमारा खाना क्या था, और इवन चीफ मिनिस्टर साहब ने लोकल खाना खाया वहाँ का, उसको भी हमने वो सरो नहीं किया, वाजवान वगैरह लोकल, और लोकल पसंद इतना किया उन्होंने। तो किसी हैरान पिंग लोकल में सर ज्यादा क्या मिलता है? पिंग अच्छा अच्छा, बुगोस दिल्ली तत गोस बह जाए तत कोर बतस पे में दावत बह गोस तत वोनुक तिमो सलादस मज पिंग, द लेडी टोल्ड मी कि यह पिंग यह 3 सासन किलो मार्केटस मज, अच्छा इस गुरेज मज वोपदावन ये नफरत करान ए यार पिंग 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 बात 3 सासन दिल मज, और यह रस त्रोमुत तम तथ सलादस मज सह सोन त्रोमुत बे फख्र सान वन हसा यह इथे कन तत बाली तत बकवीट, अच्छा उसकी रोटियां खिलाई, हमने ब्रेकफास्ट कराया ऑनरेबल सीएम साहब को, हमने एक दरिया के किनारे में बैठ के शहद और बकवीट सो फॉर्मेटेड टाइप ना चौकरावन ओट त्रावान तिथे कन मगर सो ग्रीन ये दैट इज गुड फॉर स्टमक एंड इट हैज ए मेडिसिनल वैल्यू। तो कोशिश बह करान कि गुरेज गए तत्युक कल्चर तत्युक गिजा बिल्कुल सर। सर हमें बताइएगा कि एक पॉलिटिशियन की जिंदगी कैसी होती है? आप ना आगाज में जिक्र कर रहे थे कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले आप टीचर भी रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो आ ही जाती है, बदलाव तो आ ही जाता है जिंदगी में। हमारे लिए हमें बाहर बाहर से दिखता है ना कि बहुत फेम मिलता है, लोगों से प्यार और अटेंशन भी मिलता है, तो बताइएगा इज इट लाइक इजी टू बिकम अ पॉलिटिशियन? It is very difficult. It is very difficult in the sense you have no privacy. आपकी अपनी जिंदगी नहीं है। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है देन आपको सब कुछ त्याग देना है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप सही मायने में पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, और आपकी प्राइवेट लाइफ तो है नहीं, बिल्कुल कि आप कहोगे मैं एंजॉय करूंगा, मैं
कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको बताऊंगा, एक दिन मैं बैठा हूँ, रात के 2 बजे मुझे फोन आ रहा है। अच्छा। क्योंकि मेरी आदत है मैं फोन स्विच ऑफ नहीं करता हूँ। एक बार फोन नहीं उठाया, दूसरी बार फोन नहीं उठाया, तीसरी बार मैंने अब फोन उठाया। मैंने कहा कोई इमरजेंसी होगी, रात के दौरान रात के 2 बजे कौन फोन करेगा। तो मैंने हेलो किया, उसने हेलो किया। मैंने कहा यार कौन बोल रहे हो? कहा मैं फलानी बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्यों फोन किया, खैरियत है इस वक्त? कह रहा मैंने नया फोन खरीदा था, मेरे को ख्याल आया किसको फोन करूं, पहला फोन तो मैंने आपको किया। बड़े नाम का ही मेरे कॉल लगा लेते हैं। और मैंने हंसते हुए उसको जवाब दे दिया, ये नहीं कहा कि तुमने वही रात के 2 बजे मुझ पे ही फोन चेक करना था मेरे से ही। उसके अलावा बरकस एक ब्यूरोक्रेट को फोन किया गया रात के 11 बजे, उसने उस लड़के को जेल डाला कि तुम 11 बजे मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, थाने में बंद करवाइए। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत पे मबनी। तो पॉलिटिशियन की जिंदगी बहुत ना वो बच्चों को देख सकता है, ना बीवी को देख सकता है, ना घर को देख सकता है। ये एक सेक्रीफाइस करना है अपने आप। लेकिन ये सेक्रीफाइस करने का जज्बा सिर्फ उसी पॉलिटिशियन का ही होना चाहिए या पूरे घर वालों का, सभी अफराद खाना का, शरीक हयात का, बच्चों का, कि हमारे घर बड़े लोग आएंगे हमें उनके लिए पेश रहना है? पूरे घर का, पूरे घर का। मैं आपको बताऊंगा, मतलब अब हमारे पास लोग आते हैं जो हमें वोट डाला होता है, हमसे मिलते हैं, हमारे बच्चों से मिलते हैं, फिर भाभी को सलाम करना है तो वहां अंदर जाते हैं। तो यू कांट से नो, आपको यकीन नहीं आएगा। मैंने ऐसे ही 4 बार इलेक्शन नहीं जीता। मैं जब कॉन्स्टिट्यूंसी जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, मैं सीधा वहाँ रात को बैठूंगा तो उनके ही बिस्तरे में सोऊंगा, उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, उनकी प्रॉब्लम को समझूंगा। वो कोई दिन नहीं होता है जब मैं अस्पताल में नहीं होता हूँ, कभी हेडवान, कभी बिलाल देत, कभी, क्योंकि वहाँ के लोग आते हैं तो उनको देखना होता है। तो कोशिश ये है कि मुझे किसी ने कहा, मैंने एक दिन कहा यार हम तो जहन्नम में जलेंगे क्योंकि हम वो काम नहीं करते हैं जो करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमको कहा। तो वो डिप्टी कमिश्नर थे, उसने कहा गुरेजी साहब मैं गुजरान चला गया, लास्ट विलेज ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहा वहाँ जो है बल्ब जल रहा है, जलते देखा मैंने उस एरिया में जहाँ मैं पहली बार पहुंचा। तसव्वुर, तो सुबह उठ के जब लोग नमाज पढ़ते होंगे इस बल्ब के नीचे तो आप दुआएं तो देंगे, तो आपके मामला हाँ, क्योंकि ये दुनिया टेम्परेरी है, इट इज नॉट परमानेंट एंड वी आर आंसरेबल बिफोर समवन। अगर हम एग्जाम में बैठना है तो उसकी तैयारी करनी है, और तैयारी क्या करनी है कि हमें जो काम सौंपा गया है उसको हम ठीक ढंग से अंजाम दें। जज़ाकल्लाह खैर। गुरेजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और परवरदिगार से हम यही दुआ मांगेंगे कि गुरेज के आवाम की, गुरेज के इलाके के मसलो मसाइल हल हों आपकी तवस्सुत से, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, सुधार आए और सुकून आए। आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ जुड़े। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम दियो। मैं तो हुमैरा से इजाज़त दी तो इससे खुदा सवाल अल्लाह। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।